ओके। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो बच्चे, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और गुड इवनिंग सभी को, राम राम भाई। हाँ, क्लास आपकी सुबह 10 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि जो आपकी रीजनिंग की स्पेशल बैच में क्लास होती है वो संदीप सर की ऑलरेडी 11 बजे शेड्यूल्ड है। तो जिस वजह से फिर मैंने सोचा कि यार 1 घंटा ही फिर हमको मिल पाएगा 10 से 11, और फिर कंटिन्यू आपकी क्लास हो जाएगी 2-3 घंटे की, जो कि मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। और फिर 1 घंटा भी हमारे लिए थोड़ा सा कम होता। हमारी जो क्लास है 1 घंटा 15 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट एटलीस्ट हमारे पास होने चाहिए, 1.5 घंटा एटलीस्ट होना चाहिए, चाहे हम लें 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट की। लेकिन दिमाग में हमारे में रहना चाहिए कि हमारे पास 1.5 घंटे का स्लॉट है जिसे हम यूज कर सकते हैं, चाहे हम 1 घंटा क्लास कंप्लीट करें, चाहे 1 घंटा 10 मिनट 15, हम उस चीज को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो उसी वजह से अपनी क्लास, अपना रेगुलर टाइम जो हमारा होता है शाम को 7 बजे, उसको मैंने उसी टाइम पर शेड्यूल करा दिया। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या शुरू कर सकते हैं क्लास अपनी? मिसलेनियस क्लास आज हमारी होगी, और इसमें मुझे सवाल इतने सारे मिल गए कि इसमें भी एक क्लास आपकी और चली जाएगी। मंडे को जो आपकी क्लास होगी, अभी एक क्लास इसमें और चली जाएगी मिसलेनियस, क्योंकि सवाल मेरे पास 37 38 40 के आसपास क्वेश्चन मुझे मिले। ऐसा नहीं है कि वो 40 मैंने आपको कराए नहीं है, उनमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, लेकिन उनके थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उनको क्लास में ही हम एज अ प्रैक्टिस के रूप में कर लें मिसलेनियस। एक ही तो क्लास फालतू जाएगी, हो सकता है एक क्लास जो आपकी एक्स्ट्रा जाए उसी में से सवाल बन जाए। मैं अक्सर यही सोचता हूँ कि कुछ क्लासेस में अगर मैं कंजूसी करने चाहता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार अगर मैंने यहाँ कंजूसी की ना क्लास में, हो सकता है अगर यहीं से सवाल बन गया तो फिर क्या करेंगे? पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, बहुत सारा टाइम दिया, वहां से सवाल ही नहीं बना। एक क्लास के चक्कर में पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, इतनी मेहनत हमारी वेस्ट हो जाएगी। तो नो इशू, करें शुरू। ओके। उससे पहले एक टाइप के क्वेश्चंस और हैं, और उससे भी पहले आपका एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। फिर एक टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके 4 5 6 7 8 क्वेश्चन करके फिर हम अपना मिसलेनियस शुरू करते हैं। चलिए देखिए सवाल को। आपका ये होमवर्क क्वेश्चन था, जल्दी से बताएंगे इसका जवाब क्या होगा? यस। सवाल है भाई, किसी रेफ्रिजरेटर का मूल्य 22,000 रुपए है। कोई रेफ्रिजरेटर है, उसका मूल्य कितना है? 22,000। कह रहा है एक दुकानदार इसका मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित करता है। दुकानदार इसका जो क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित करता है और 8% का डिस्काउंट भी देता है। तो बताओ छूट की राशि यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस आपका कितना होगा? बताओ जल्दी से बच्चे इसका जवाब। हालांकि सवाल, एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है? 22,000। 22,000 मूल्य है ना, मैंने ये लिख दिया। अब दुकानदार अगर इसका मूल्य 15% अधिक अंकित करेगा तो कितना परसेंट करेगा मूल्य उसका? 15% अधिक का मतलब है 115% उसका मूल्य बना देगा। तो इसका अंकित मूल्य कितना हो गया? 115/100। अब जो ये है ना 22,000 गुणा 115/100, ये इस रेफ्रिजरेटर का मार्क प्राइस है, यानी कि एमपी अंकित मूल्य है। 22,000 का 115% जो है ना, ये इसका मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस। सवाल कह रहा है कि अब इस मार्क प्राइस पे ना 8% का डिस्काउंट भी देता है। मार्क प्राइस पे 8% का डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपसे कह रहा है बताओ डिस्काउंटेड राशि कितनी होगी? तो ये मार्क प्राइस आपके पास है 22,000 का, कितना? 115%। और अगर मैं इसका 8% निकाल दूं, 8/100, तो यही तो डिस्काउंट होगा। बच्चे यही तो डिस्काउंट है, और वही आपसे पूछा है 8%। किसका? अंकित मूल्य का। और अंकित मूल्य क्या है? 22,000 को 15% ऊपर रखा गया, यानी कि 115% रखा गया। तो 22,000 का 115% अंकित मूल्य है, उसका 8% निकाल दो, ये डिस्काउंट होगा। काटा पीटी करके जल्दी से मुझे आंसर बता दो क्या होगा।
2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 दूनी 10 और 5 से जाएगा 23 बार और 2 से जाएगा 2 चौके 8। ठीक है भाई, तो क्या मिल गया हमको, 22 गुणा और 23 चौके 92, 23 चौके 92, तो 22 दूनी 44 हासिल का 4, 22 निम्मा 198 और 4 कितना होता है 202। क्या मेरा कहीं ऑप्शन है 2024? यही डिस्काउंट होगा 2024 का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना भी नहीं था। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, और नेक्स्ट टाइप से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करता हूं। इसमें कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपके पढ़े हुए हैं। अब देखो, हमने प्रॉफिट लॉस को अलग पढ़ा, हमने डिस्काउंट को अलग पढ़ा। अब जो ये टाइप है, टाइप नंबर 5, ये प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का मिलाप करा देगा। जैसे कांग्रेस का सॉरी उसका हुआ था ना, गरम दल और नरम दल का, कौन सी ईयर में हुआ था, कोई बताएगा मुझे? गरम दल एक्सट्रीमिस्ट्स और दूसरा इंट्रोवर्ट, पता नहीं क्या बोलते थे उनको इंग्लिश में। गरम दल और नरम दल का जो मिलाप हुआ था, कौन सी वर्ष में हुआ था? कौन उस टाइम कांग्रेस का चेयरमैन था? ये सवाल बहुत बनता है जीएस में, है ना। ऐसे ही तो अब ये जो टाइप 5 है ना, ये गरम दल यानी कि जो हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, नरम दल डिस्काउंट, दोनों का मिलाप करा के दोनों से कंबाइंड क्वेश्चन बनाएगा। आप देखता हूँ जीएस किसकी अच्छी है। 1917, 1916, अरे बड़े कंफ्यूज हो यार। 1907, लैक ऑफ रिवीजन। 1905, एक गुरु कह रहा है 1905। 1916 की ज्यादा वोट है। लखनऊ में हुआ था, लखनऊ पैक्ट बोलते हैं शायद उसको, है ना, लखनऊ पैक्ट। टाइम कांग्रेस के चेयरमैन कौन थे? मजूमदार थे क्या? आरसी मजूमदार, पता नहीं मुझे, मेरा भी लैक ऑफ रिवीजन है। हाँ, लखनऊ पैक्ट में ही हुआ था वो 1916 में शायद, लखनऊ 1916 का अधिवेशन। अच्छा, बदरुद्दीन तैयब जी थे क्या? मजूमदार थे आई थिंक, कह रहा नरेंद्र मोदी जी थे। चलो ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। क्या है गरम दल और नरम दल का मिलाप, और कैसे इन दोनों को आपस में मिलाकर सवाल पूछे जाते हैं। बच्चे मुझे एक बात बताओ, बीच में रखते हैं सेलिंग प्राइस, बीच में क्या रखते हैं? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को रखते हैं बीच में। अगर मैं आपसे कहूं कि इधर अगर कॉस्ट प्राइस है और इसको P% के लाभ पर बेचा गया है, सीपी क्या है? आपका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और इसको P% के लाभ पर बेचा गया है, और इधर मैं रखता हूं अंकित मूल्य और इसको बेचा गया है D% का डिस्काउंट किसी वस्तु, और हमें इन दोनों का मिलाप कराना है। और मीडिएटर कौन है? मीडिएटर है एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जब सीपी से एसपी में बदलेंगे बच्चे, कोई क्रय मूल्य है, अगर उसको P% के लाभ पर बेचा गया तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा? 100 प्लस P%। क्या मैंने सही कहा? अगर मैं क्रय मूल्य और P% की बात करता हूं और आपसे कहता हूं कि बताओ इसको P% के लाभ पर बेचा गया तो कितने में बेचा जाएगा? आप कहेंगे CP गुणा 100 प्लस P%, 100 प्लस P%। ऐसे ही जरा मैं इससे बात करता हूं कि अंकित मूल्य है, अगर डिस्काउंट D% का दिया गया तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा? सर 100 माइनस D% में बेचा जाएगा, है ना। तो ये भी आपका सेलिंग प्राइस है और ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, दोनों को इक्वल कर दो। दोनों को क्या कर देंगे? दोनों को इक्वल कर देंगे, और यहां से क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो मिल जाएगा। गरम दल और नरम दल एक साथ आ जाएंगे, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, गरम दल और नरम दल एक साथ मिलेंगे। कि अगर मैं सीपी और एमपी का रेशियो आपसे पूछूं तो सीपी के सामने क्या है? 100 माइनस D%,
अनुपात, और एमपी के सामने क्या है, 100 प्लस P%। तो ये एक फॉर्मूला हमारा बनता है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। इसको आपने डायरेक्ट ध्यान में रखना है। अक्सर इसको लोग डायरेक्ट भी रटवाते हैं लिखकर, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये बना कहां से है, कि भाई अगर आपके पास क्रय मूल्य है और प्रॉफिट परसेंटेज है, अंकित मूल्य है और डिस्काउंट परसेंटेज है, तो हम इन दोनों का रेशियो लेंगे, सीपी और एमपी का, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। क्या होगा, क्रय मूल्य के नीचे आएगा 100 माइनस D%, और अंकित मूल्य के नीचे आएगा 100 प्लस P यानी के प्रॉफिट परसेंट, है ना, 100 प्लस P%। लेकिन सर अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उस केस में भी, उस केस में भी बच्चे कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं, यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं। तो उस केस में क्या होगा, बस प्रॉफिट की जगह क्या होगा, 100 माइनस एल। देखो किसी चीज को लॉस परसेंट पे बेचा गया तो ये हो जाएगा 100 माइनस L%, है ना, ये भी एसपी है। तो अगेन यहां से सीपी और एमपी का रेशियो मैं पूछूंगा, तो सीपी के सामने क्या है, 100 माइनस D%, और एमपी के सामने क्या है, 100 माइनस L%। बस कोई दिक्कत नहीं है। ये दो चीज हैं जिसको आपने डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि अगर मैंने कहा कि क्रय मूल्य, अब सर ये फॉर्मूला लगेगा कहां, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसी भी सवाल में कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य दिया हो, और डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट या लॉस में से कुछ भी परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंट दिया हो, और आपसे इन दोनों के बारे में बात करेगा, सीपी और एमपी के बारे में, क्रय मूल्य अंकित मूल्य के बारे में, सेलिंग प्राइस के बारे में बात नहीं करेगा, करेगा तो लास्ट में करेगा, जब इन दोनों का रेशियो हम निकाल लेंगे उसके बाद में सेलिंग प्राइस की बात करेगा, शुरू में नहीं करेगा। अभी सवाल दिखाऊंगा मैं आपको, अभी आपके दिमाग में मैं सेट कर रहा हूं कि हमें चलना किस लाइन में है, कि किसी भी सवाल में अगर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दिया हो और हमको प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दिया हो, तो सीधा हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आराम से बना लेंगे। चलिए अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं बच्चे। जरा पहला सवाल देखेंगे, आपके सामने ये रहा। आराम से पढ़ेंगे सवाल को, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहला सवाल मैं कराऊंगा और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आप करना। सवाल कह रहा है कि पंकज ने 800 रुपए में एक घड़ी खरीदी, यानी कि उसका सीपी है, क्रय मूल्य है। वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है, डिस्काउंट दे दिया, और 20% का लाभ कमाता है। देखो डिस्काउंट पर बेचने के बाद भी उसने प्रॉफिट कमा लिया, तो घड़ी का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना है ना भाई। सर आपने बोला था मैथ वाली बुक की पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, आपने हमारे साथ धोखा किया। मैंने कब बोला, हाँ, तुमसे बहका दिया तुमको किसी ने, हाँ मैंने कहा बोला कि तुम पीडीएफ मिलेगी। यू आर कंफ्यूज्ड। संदीप सर ने बुक दी है रीजनिंग की पीडीएफ की, ऐसे इल्जाम लगाओगे मेरे ऊपर यार तुम। मैंने नहीं बोला, मैंने जो बोला उससे ज्यादा आपको दिया। मैंने जो बोला भी नहीं ना, वो भी मैंने आपको दिया। बैच में मैंने शुरू में कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था कि मैं आपको मॉक टेस्ट दूंगा हर चैप्टर के बाद, लेकिन जब बैच आप लोगों ने परचेस कर लिया तब मैंने एप्लीकेशन पे अनाउंस किया कि आपके लिए मैं स्पेशल करूंगा ये चीज। बैच लॉन्च होने के बाद बहुत सारी चीजें मैंने अलग से आपको प्रोवाइड की। तो लेकिन फिर भी आप ऐसा कहते हो धोखा दिया, यार ये वर्ड यूज मत किया करो, ये वर्ड एक लिमिटेड लोगों के लिए फिक्स कर दो। ऐसे टीचर को भी धोखा बोलोगे, मैं कहीं और पहुंच जाता हूँ फिर किसी और जोन में, पता नहीं कौन सा धोखा दे दिया मैंने इसको। भाई मेरी कौन सी बुक है, मेरी बुक थोड़ी है जो मैं आपको पीडीएफ दूं, है, फोटो लगा है मेरा बुक पे, बताओ। चलो कह रहा है पंकज ने 800 रुपए की घड़ी खरीदी, कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य क्या है, 800 रुपए।
आपको दिया हुआ है 20% का डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 20% का। फिर कह रहा है 20% का प्रॉफिट भी हुआ, प्रॉफिट कितना है 20% का। और फिर कह रहा है बताओ अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस क्या होगा। तो आपको ये चार चीज के बारे में उसने डिस्कशन किया। क्रय मूल्य दिया, आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया, डिस्काउंट परसेंट दिया और अंकित मूल्य पूछ लिया। तो हम सीपी और एमपी का रेशियो बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चे, हम क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बनाते हैं। तो 100 माइनस डी, सीपी के नीचे क्या आएगा 100 माइनस डी यानी कि 100 माइनस 20, और एमपी के नीचे क्या आएगा 100 प्लस पी यानी कि 100 प्लस बी। तो क्या हो जाएगा 80 और 120। तो 40 से कटेगा, 40 दूनी 80, 40 दिया 120। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बन गया 2:3 का। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बन गया 2:3 का। यानी कि क्रय मूल्य अगर 2 यूनिट है तो अंकित मूल्य 3 है। आपको तो क्रय मूल्य 800 दिया हुआ है, तो 2 यूनिट का मान है 800। 1 यूनिट का मान कितना होगा बच्चे 800 बटा 2 यानी कि 400। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 3 यूनिट यानी कि 3 गुणा 400। और आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 1200। ओके आपका आंसर कितना है 1200। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलो एक और सवाल देता हूं आपको। ये सवाल देखिए, कह रहा है फर्नीचर बेचने वाला दुकानदार अपने ग्राहक को वस्तु के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है। 16% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट कमा लेता है। 16% का डिस्काउंट दिया फिर भी 20% का लाभ कमा लिया। कह रहा है उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य ज्ञात करो जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 11,900 है। जिसका कॉस्ट प्राइस दुकानदार के लिए 11,900। डिस्काउंट कितना है बच्चे 16% का। प्रॉफिट कितना कमाया उसने 20% का। हमको उसने क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 11,900 और आपसे पूछा क्या है कि भाई साहब अंकित मूल्य बता दो उसका क्या होगा। तो उसने वही चार चीजों की बात करी है जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ा। हाँ वही तो मैंने कहा। बहुत भारी वर्ड है यार, ऐसे मत करो, दिल तोड़ रहे हो तुम इतना भारी वर्ड यूज करके। ये सीपी और एमपी का रेशियो, ठीक है। इसके नीचे आएगा 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना है 16, और इसके नीचे आएगा 100 प्लस पी, प्रॉफिट कितना है 20। तो ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा आपका 120। तो 4 से जाएगा पूरा 21 बार, 4 से जाएगा पूरा 30 बार। ये 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, 3 से जाएगा 3 धाम 30। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो 7 और 10 बच्चे हमको मिल गया है। और अगर मिल गया है तो लगा दो। आपको दिया क्या है उसने, आपको दिया है कॉस्ट प्राइस। 7 यूनिट का मान है 11,900। 1 यूनिट का मान होगा 11,900 बटा 7। तो 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 यानी कि 1700। 10 यूनिट का मान कितना होगा 1700 गुणा 10, और आप कह देंगे सर 17,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। कोई दिक्कत है, आ गया सभी का आंसर। आगे बढ़ू, ये सवाल करिए। नहीं ये वाला करो पहले, उसको बाद में करना। बताओ, सवाल ने कहा यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना है। यानी कि आपसे कहना चाह रहा है कि जो अंकित मूल्य है ना वो क्रय मूल्य
का कितना परसेंट है। हाँ, ये बात मुझे बताने आपको भूल गया। कल ऐसा करें, आपका जो आज मॉक टेस्ट सुबह 8 बजे ओपन किया गया था, कल उसका सॉल्यूशन करेंगे 10 बजे, है ना, यूट्यूब पर करेंगे 10 AM पर मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे और यूट्यूब पर करेंगे, ठीक है, यूट्यूब पर सुबह 10 बजे रेडी रहना, मजा आएगा। 2-3 महीने के बाद यूट्यूब पर मैं दिखाई दूंगा है ना। तो चलो कल मिलते हैं 10 बजे सुबह। सवाल करिए। देखो उसने कहा 20% का डिस्काउंट के बाद भी 10% का क्या हो गया, लॉस, हानि हो गई। तो क्रय मूल्य के रूप में बताओ उसका वास्तविक अंकित मूल्य कितना है, यानी कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। तो आपको बताना है सीपी और एमपी का रेशियो, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो। भाई सीपी के नीचे क्या आएगा, 100 माइनस डी, और अगर यहां पर लॉस, हानि दी हुई है तो अंकित मूल्य के नीचे क्या आएगा, 100 माइनस एल। डिस्काउंट कितना है 20, 100 में से 20 गया 80, और एल क्या है, लॉस, 100 में से 10 गया 90, 0 से 0 गया, रेशियो आ गया 8 और 9 का। अब सवाल ने पता है आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि जो अंकित मूल्य है ना वो क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। परसेंटेज में आपने सीखा था कि जो ए बी का कितना परसेंट है, तो जिसके साथ का लगा होता है उसको नीचे रखते हैं। उसने बोला कि क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य ऊपर जाएगा और कॉस्ट प्राइस 8 नीचे आएगा, और ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 900/8%। आप कहेंगे 8 एकम 8, 1 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 112.5। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये सवाल करिए। सर इंस्टाग्राम पर आपको लाइव देख रहे हैं। इंस्टाग्राम पर तो लाइव में आता भी नहीं हूँ, बहुत दिन हो गए, इंस्टाग्राम पर भी बहुत दिन हो। ऐसा सच मुझे शौक नहीं है यार, मैं आपको सच बताऊं, पता नहीं क्यों। ये सवाल करिए। हाँ ओके, बिल्कुल ठीक है। सवाल है, एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, उसने 25% का डिस्काउंट दिया और 20% का लाभ, 20% का प्रॉफिट ले लिया। डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। क्रय, यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो उसके अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए ताकि उसका लाभ प्रतिशत समान रहे। ये तो बाद की बात है, पहले आपको क्या करना है, डिस्काउंट परसेंट और अंकित प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, यहां से आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बनाओ। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बनाओ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं इस पे स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा सवाल है। पहले आप यहां से लेकर यहां तक के सवाल में सीपी और एमपी का रेशियो बनाओ बस। तो क्रय मूल्य सीपी और एमपी का रेशियो अगर मैं कहूंगा तो 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना है 25, तो 75 आ जाएगा, और 100 प्लस पी 120 जुड़ेगा, ऐसे ही कर लो, 100 माइनस 25 और 100 प्लस 20, यानी कि 75 और 120। 15 से कटेगा, 15 5 75, 15 8 120। ठीक है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो कितना आ गया, 5 और 8। अब सवाल कहता है कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या करना है, 20% बढ़ाना है। तो अगर मैं इनको 20 सॉरी इसको 20% बढ़ाऊंगा तो क्यों ना मैं एक एक जीरो दोनों तरफ लगा लूं। मैंने क्यों एक एक जीरो दोनों तरफ लगाई है, क्योंकि मुझे क्रय मूल्य को 20% बढ़ाना है। इसी वजह से मैंने एक एक जीरो लगा ली ताकि मैं डेसिमल वगैरह में ना फंसूं।
ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया नहीं है कि किसी भी वस्तु में अगर प्रतिशत वृद्धि या कमी करनी होती है, जैसे यहां क्रय मूल्य को 20% बढ़ा रहा है, तो मैं क्रय मूल्य और दोनों में एक एक जीरो लगा लूंगा। अब अगर उसने 20% की वृद्धि करी है तो नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, नया सीपी। भाई इसका 20% कितना होता है, 50 का 20% होता है 10, 10% है 5, तो 20% कितना होगा, 5 दूनी 10। वही कॉन्सेप्ट जो 10% और उसका मल्टीपल मैंने आपको सिखाया था, 1% और उसका मल्टीपल मैंने आपको सिखाया था। तो 50 का 20% निकालना है तो 10% 5, 20% तुरंत 10। तो नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 50 और 10 60, 50 और 10 60 हो जाएगा नया कॉस्ट प्राइस। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य में हो गई 20% की वृद्धि, मैंने कर दी। अब कह रहा है कि बताओ अंकित मूल्य में कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए कि उसका लाभ परसेंटेज समान रहे, एज इट इज जो पहले था। पहले कितना प्रॉफिट था, पहले था आपका 20% का प्रॉफिट। यहां आप देख पा रहे हो कि उसका प्रॉफिट जो है वो 20% ही रहना चाहिए। नया क्रय मूल्य कितना है, 60। अगर मैं इसमें 20% का प्रॉफिट देखता हूं तो इसका 20% कितना होता है, 12। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 60 रुपए की चीज पर 12 का लाभ, तो बेचा कितने में जाएगा, 72 में। कितने में बेचा जाएगा, 72। अब कह रहा है कि बताओ कितना डिस्काउंट देना चाहिए, यानी कि 80 रुपए अगर उसका अंकित मूल्य है तो 72 में उसे बेचा गया है, तो डिस्काउंट कितना दिया गया है, 8 का। और अगर डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना है तो 8/80 और गुणा 100। तो 0 से 0 गया, 8 से 8 गया, सर 10% का डिस्काउंट देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बिल्कुल तसल्ली पूर्वक बैठे रहो, जैसे किसी मूवी का क्लाइमैक्स देखते हो ना और ऐसे बैठे रहते हो, ऐसे ही बैठे रहो। मैं फिर से बताता हूं। सवाल ने कहा एक डीलर अंकित मूल्य पर 50% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है, 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो लाभ दिया, लाभ कमाया और डिस्काउंट भी दिया। तो यहां से हमने क्या किया, सीपी और एमपी का रेशियो ले लिया, 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। रेशियो आ गया 5 और 8 का। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, तो उसके लिए मैंने दोनों तरफ एक एक जीरो लगा दी। अब अगर मैं इसमें 20% की वृद्धि कर रहा हूं तो 10 की वृद्धि होगी, 50 का 20%, तो नया क्रय मूल्य हो जाएगा 60। नया क्रय मूल्य मेरे पास 60 आ गया। अब कह रहा है कि उसे अंकित मूल्य पर कितने परसेंट का डिस्काउंट देना चाहिए ताकि उसका लाभ परसेंटेज सेम नहीं रहे, सॉरी वही रहे लाभ परसेंटेज जो 20% था। तो 60 पर 20% का लाभ होता है 12, तो कितने में बेचेगा, 72 में। खरीद का सॉरी अंकित मूल्य कितना था, 80, बेचा कितने में है, 72 में। डिस्काउंट कितना है, 8 का। तो 8/80 गुणा 100 यानी कि 10% का डिस्काउंट उसे देना पड़ेगा। अब मैं आपको ऐसा ही एक और सवाल देता हूं बच्चे, आपको जल्दी से मुझे उसका जवाब बताना है, क्या होगा बताइए जरा। चलो, बहुत भयानक वाली बारिश हो रही है। सर जिन बच्चों ने आपका बैच लिया है उनको मैथ की पीडीएफ दे दें प्लीज, मजबूर समझो सर। कौन सी पीडीएफ नहीं दी बच्चे, सारी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज बड़ी तुम भावुक बातें कर रहे हो यार। है, कौन सी पीडीएफ नहीं दी मैंने आपको, मॉक टेस्ट वाली, वो कल प्रोवाइड करा दूंगा आपको मैं, क्या प्रॉब्लम है। बाकी तो क्लास की पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, वर्कशीट की दे रहा हूँ, जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो पूरे चैप्टर की कंबाइंड प्रिंटेबल फॉर्म में पीडीएफ देता हूँ जो प्रिंट हो सके।
एक डीलर एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 15% की कमी आ जाए तो उसी अंकित मूल्य पर अब कितना परसेंट का डिस्काउंट देना होगा ताकि पहले की तरह लाभ परसेंट वही रहे जो पहले था, है ना। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले हम यहां से लेकर यहां तक के सवाल में क्या करेंगे, सीपी और एमपी का रेशियो लेंगे। उसने क्या बोला है कि 25% का डिस्काउंट दिया है, तो 100 माइनस 25, और 20% का प्रॉफिट कमाया है तो 100 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा 75 और 120। भाई 15 5 75, 15 8 120। हमारे सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ गया 5 8 का। अब सवाल करा है वस्तु के क्रय मूल्य में 15% की कमी हुई है, 15% की कमी। तो इसमें दो दो जीरो लगा दूं मैं, पिछले में सर आपने एक एक जीरो लगाई थी, इसमें दो दो जीरो, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर जीरो लगाओ। इसमें दो जीरो मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि यहां वो 15% की कमी कर रहा है। तो 50 अगर मैं एक जीरो ही लगाता तो उसका 15% डेसिमल में चला जाता, इसलिए दो जीरो लगा दी। ये चीज आपके दिमाग में भी आया करेंगे जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे। उसने 15% की कमी करी है क्रय मूल्य में, 15% की कमी। तो 500 में अगर मैं 15% की कमी करता हूं, इसका 15% कितना होता है 75। भाई 1% कितना है 5, तो 15 5 75, 15% हो जाएगा 75। तो कमी होगी तो कितना हो जाएगा 425। ये क्या है उसका नया क्रय मूल्य, नया कॉस्ट प्राइस। नया कॉस्ट प्राइस कितना आ गया बच्चे 425। अब कह रहा है कि उसे अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट देना होगा, कितना डिस्काउंट देना होगा ताकि उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो उतना ही रहे जितना पहले था। और प्रॉफिट परसेंटेज मुझे कितना दिख रहा है 20%, पहले का 20%। तो यहां नए क्रय मूल्य में 20% का लाभ। बच्चे 20% क्या होता है 1/5, तो 425 का 1/5 बताना जरा, 5 अट्ठू 40, 5 पूरे 25, यानी कि 85 रुपए का लाभ। तो 85 इसमें जोड़ना जरा कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 5 5 10, 8 2 10 और 1 11, 4 और 1 5, यानी कि 510। कितना 510। तो 510 क्या है उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब आप देख लो उसने डिस्काउंट कितने का दिया है, 800 की चीज, अंकित चीज को 510 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट है आपका 290 का। कितने का डिस्काउंट है बच्चे, आपका 290 का डिस्काउंट है। और डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना है तो कितना होगा 290 बटे 800, अंकित मूल्य नीचे रखते हैं और गुणा 100। दो जीरो से दो जीरो खत्म, 8 तिया 24, 5 8 छिंग 48, 2 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी कि 36.25% का उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ू। ये सवाल करिए। बताओ जल्दी से जवाब। कह रहा है यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है। 10% का डिस्काउंट, 25% का प्रॉफिट। यदि उसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाए तो लाभ कितना होगा। सबसे पहले तो आप क्या करो, यहां से लेकर यहां तक के सवाल में हमको 10% का डिस्काउंट और 25% का लाभ दिख रहा है, तो मैं सीधा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालूंगा कि सीपी और एमपी का रेशियो कितना है बच्चे, 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है 10 का, तो 100 माइनस 10, और प्रॉफिट कितना है 25 का, तो 100 प्लस 25। ये कितना हो जाएगा 90, और ये कितना हो जाएगा 125। भाई 5 से जाएगा 18 बार, 5 से जाएगा 25 बार। ठीक है। अब कह रहा है आपसे कि अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट दिया है,
अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट दिया है। अंकित मूल्य तो ये रहा 25। अब इस पर 25% निकालूंगा तो कहीं ना कहीं डेसिमल वगैरह में फंसेंगे, तो क्यों ना मैं दो दो जीरो लगा दूं दोनों तरफ। एक जीरो लगाऊंगा तब भी उसका 25% निकालने में डेसिमल में बात जाएगी। तो मैंने कहा कि 25 और 18 में दोनों तरफ दो दो जीरो मैंने लगा दी। अब मैं इसका 25% निकालूंगा ना अंकित मूल्य का, तो डेसिमल में नहीं फंसूंगा मैं। तो यहां उसने डिस्काउंट कितने का दिया है? डिस्काउंट दिया है 25% का दिया उसने, देखो। तो 25% होता है 1/4। तो 2500 का 1/4 कितना हो गया? 4×6 = 24, 4×2 = 8, 4×5 = 20, 625 का डिस्काउंट। तो बेचेगा कितने में? 2500 में से 625 आप घटाओगे तो 1875 में बेचेगा। कितने में बेचेगा बच्चे? 1875 में। भाई 625 का डिस्काउंट दे दिया ना, तो 1875 में बेचेगा। तो 1800 की चीज को 1875 में बेच रहा है तो प्रॉफिट होगा 75 का। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 75/1800 और गुणा 100। जीरो से जीरो गया, ये जाएगा आपका 3×6 = 18 और 3 से जाएगा 25 बार। तो 6×4 = 24, 4 सही 1/6% का प्रॉफिट यानी कि लाभ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। हानि नहीं, उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसने 1800 की चीज को 1875 में बेचा है। 1875 कहां से आया है सर? 2500 रुपए अंकित मूल्य था, उसमें 25% का डिस्काउंट यानी कि 625 रुपए का डिस्काउंट है। तो 2500 में से ये घटाओगे तो 1875 में ही तो बेचेगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छे क्वेश्चन है ये मेंस लेवल के क्वेश्चन प्री में भी बनते हैं। देखो प्री लायक भी मुझे लग रहे हैं, ये प्री में भी बन सकते हैं आपके किसी एग्जाम में। ये सवाल देखिए जरा, इस सवाल को बताएंगे भाई। सवाल है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत से 20% ज्यादा है। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर x% की छूट देने के बाद भी उसे 10% का लॉस होता है। तो बताओ x का मान क्या है? देखो ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है ये पता है कौन से टाइप का क्वेश्चन है? जो मैंने कल आपको कराया था, जो कल टाइप आपको कराया था ना, ये उसी का है कि अंकित मूल्य से सॉरी क्रय मूल्य से इतना ज्यादा अंकित करता है। ये वही सवाल है जहां हम क्रय मूल्य को 100 मानते हैं और कितना ज्यादा अंकित करता है, सेम क्वेश्चन। उसी से कर लो आप इसे। जब भी बोलेगा ना क्रय मूल्य से इतना % ज्यादा अंकित करता है, तो समझ जाओ कि आपको क्रय मूल्य को 100 मानकर सवाल करना है। हालांकि आप इसे इससे भी कर सकते हो, सीपीएमपी के रेशियो से भी। पहले मैं आपको 100 मान के कराता हूं, अगर आप कहोगे तो सीपीएमपी के रेशियो से भी मैं करा दूंगा। उसने कहा किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से 20% ज्यादा है। कल तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे हमने। उसने बोला ना अंकित मूल्य लागत से 20% ज्यादा। अगर मैं लागत यानी कि क्रय मूल्य को 100 मानता हूं तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा 20% ज्यादा यानी कि 120। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर x% की छूट देने के बाद दुकानदार को 10% की हानि होती है। अब मुझे बताओ हानि किस पर होती है? हानि किस पर होती है? अंकित मूल्य पर या क्रय मूल्य पर? आप कहेंगे सर क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पर हानि होती है कि नहीं? यस। तो हानि अगर 10% की हुई है तो उसको बेचा कितने में गया है बच्चे? 100 में अगर 10% की हानि तो उसको बेचा गया है 90 में। कितने में? 90 में। अब आप देख लो 120 की चीज को अगर मैं 90 में बेचता हूं तो उसे डिस्काउंट कितने का दिया गया है सर? 30 का डिस्काउंट दिया गया। 120 की चीज को अगर मैं 90 में बेचता हूं तो 30 का डिस्काउंट दिया गया है। तो अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो 30/120 गुणा 100। तो 30 एकम 30, 3×4 = 12, 4 से जाएगा 25 बार, 25 एकम 25 यानी कि जो डिस्काउंट परसेंटेज है दैट इज 25%। ऑप्शन नंबर डी 25%। वेरी गुड। ओके, आप अगर इसे सीपीएमपी के रेशियो से भी करना चाहो आप जा सकते। कैसे वो भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूं।
कि सीपीएमपी का रेशियो क्या होता है 100। सबसे पहले तो उसने दिया है कि अंकित मूल्य लागत से 20% ज्यादा है। अगर मैं लागत को 100 मानता हूं तो अंकित मूल्य कितना है 120। तो ये रेशियो कितना हो गया 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120। सीपीएमपी का रेशियो एक तरफ तो उसने दे दिया 5 और 6 का, और दूसरी तरफ क्या कह रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है अंकित मूल्य पर X% का डिस्काउंट और उसके बाद 10% का लॉस। तो सीपी के नीचे क्या होता है 100 माइनस डी, और इसके नीचे क्या होता है 100 माइनस एल। तो डिस्काउंट कितना है 100 माइनस एक्स, और लॉस कितना है 10% का, तो 100 माइनस 10 यानी कि 90। कितना 90। अब ये 90 कितने यूनिट का मान होगा, 6 यूनिट का मान होगा 90, होगा कि नहीं। जो ये 90 आपका आया है ये 6 यूनिट का ही तो मान है क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 90/6 यानी कि 15। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 15। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 गुणा 15 यानी कि 75। 5 यूनिट का मान कितना 75। क्या मैं कह सकता हूं कि 100 माइनस एक्स बराबर 75 है, भाई इसी के बराबर ही तो 75 होगा। तो 100 माइनस एक्स 75, एक्स कितना हो जाएगा 100 माइनस 75 यानी कि 25। एक्स का मान कितना आ गया 25। ऐसे भी आप कर सकते हो। पहली लाइन तो आप हमेशा बोलते हैं लॉस या प्रॉफिट पे निकलता है, वही तो निकाल निकाल रहा हूँ। राजीव चतुर्वेदी, आप लेट आए हो, चतुर्वेदी जी आप लेट आए हो, झूठ मत बोलना है ना। शुरू में मैंने ये डिटेल समझाया आपको, आप पता है कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो कि सर इसको 100 माइनस एल को एमपी के नीचे क्यों ले रहे हो, है ना। यस, आप लेट आए हो। शुरू में मैंने सब कुछ क्लियर किया आपको, जब सेलिंग प्राइस के इक्वल। पता है मैंने शुरू में क्या डिस्कस किया था कि जब नरम दल और गरम दल मिले, वो नहीं पढ़ा ना आपने, 10-5 मिनट लेट आए हो, पढ़ लेना वो शुरू का पार्ट। तो यहां से हम मैंने क्या किया कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो पहली लाइन से मिल गया, फिर 100 माइनस डी और 100 माइनस एल का रेशियो बना दिया यहां पर हमने। तो डिस्काउंट उसने एक्स दिया हुआ है, लॉस उसने 10% का दिया हुआ है, तो ये रेशियो बन गया। 6 यूनिट का मान 90, 1 का मान 15, 5 का मान 75। तो 100 माइनस एक्स बराबर 75, एक्स आ गया आपका 25। ये सवाल देखिए जरा, बताओ जल्दी से, किसी भी मेथड से आप कर लो। 1907 सूरत अधिवेशन, दास बिहार, क्या बता रहे हो, वो स्प्लिट था। 1907 में तो स्प्लिट हुए थे, यूनाइट थोड़ी हुए थे। स्प्लिट यानी कि अलगाव था वो तो। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, दुकानदार इस अंकित मूल्य पर X% की डिस्काउंट पर देता है, 8% का उसे लॉस होता है, तो बताओ उसने डिस्काउंट कितना दिया। भाई अगर मैं उसका क्रय मूल्य 100 मान लूं तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 25% ज्यादा यानी कि 125 हो जाएगा। क्रय अंकित मूल्य पर X% का डिस्काउंट, तो उसे 8% का लॉस है। बच्चे 8% का लॉस, तो बेचेगा कितने में, बेचेगा 100 में से 8 घटा दो 92 में बेचेगा। 125 की चीज को अगर 92 में बेच रहा है तो कितने परसेंट उसने डिस्काउंट दिया, आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो 25 और 8 कितना होता है 33। डिस्काउंट कितने का दिया है 33 का, और अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो 33/125 गुणा 100। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 33 चौके कितना होता है 132/5%। तो 5 दूनी 10, 3 5 छंग 30 और 5 चौके 20, यानी कि 26.4%। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, आराम से आपने कर लिया। चलें आगे।
ये टाइप अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं देगा। आते हैं अपने मिसलेनियस टाइप की तरफ, यानी कि विविध। एक क्लास मिसलेनियस की मैं और कराऊंगा मंडे में, और फिर ट्यूसडे में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, और एंड वेंसडे से हम लोग अपना नया टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट शुरू कर देंगे। तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 4 दिन में आपका मैं वो एसआई भी खत्म कर दूंगा, और फिर के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू कर देंगे। उससे अगले वीक में कंपाउंड इंटरेस्ट भी एंड हो जाएगा, और टाइम स्पीड डिस्टेंस भी आपका इसी मंथ में एंड कर दूंगा। इसी महीने में टाइम स्पीड डिस्टेंस भी एंड हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा अर्थमेटिक वाला पार्ट हम इस महीने में एंड कर देंगे। एडवांस मैथ फिर आपके पास बचेगा अगस्त और सितंबर। सितंबर लास्ट तक मैं आपका सारा का सारा सिलेबस एंड कर दूंगा। ओके, आपको एक मोटा मोटा टारगेट मैंने दे दिया। मिसलेनियस विविध शुरू करें। विविध भाई एक ही बार में चीजें अगर हमें बहुत सारे डिटेल में और मजबूत एक ही बार, बस फिर बार बार कुछ कोई बैच लेने की जरूरत नहीं, मैथ्स के लिए डरने की जरूरत नहीं, दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क लाना ही नहीं कि इस एग्जाम के लिए कहाँ से मैथ पढ़ें, उस एग्जाम के लिए कहाँ से पढ़ें। आप जहां भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं और उस एग्जाम में मैथ्स आता है, ये आपके सामने खड़े हुए व्यक्ति का आपको प्रॉमिस है कि इस फाउंडेशन बैच से अलग नहीं रहेगा क्वेश्चन। जहां भी मैथ्स बनता है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बस ये बैच आप ढंग से पढ़ लो और इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो। इसके जो आउटपुट है ना, उसके बाद देखना। अभी हमको लगता है कि यार पता नहीं कैसा रहेगा बैच, पढ़ तो रहे हैं, ये है वो, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में बनते हैं, लेकिन एक बार आप पढ़ लो विश्वास करके, उसके बाद आउटपुट देखना। फिर सवाल कह रहा है ए अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है। दो तरीके से कराऊंगा आपको मैं, एक तो डिटेल में कराऊंगा और फिर आपका मैं एक और मेथड बता दूंगा। ये क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के होते हैं। मिसलेनियस में सारे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, आप जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो मिसलेनियस में हम किस तरह के सवाल बनते हैं इसी तरह जानते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके मैं दो मेथड कराऊंगा। दोनों मेथड आराम से पढ़ना, बिल्कुल घबराना मत। पहले मेथड को देखो, अच्छा है, हार्ड नहीं है पहला मेथड भी, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बस हार्ड नहीं है। ए अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। 25% से ज्यादा अंकित कर दिया। क्रय 25% माल अंकित मूल्य पर बेचता है, और 60%, 60% ये कॉमा लग रहा है बीच में, 60% जो माल है 25% के डिस्काउंट पर, और जो शेष बच गया है उसको 10% के डिस्काउंट पर बेचता है। तो बताओ उसका कुल प्रॉफिट या लॉस ऐसा करने पर क्या हुआ। देखो सवाल आपने पढ़ा, अब मैं आपको बताता हूं कि सवाल एक्चुअल में आपसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, सुनो। कोई दुकानदार है, मार्केट गया, कुछ सामान खरीद कर लाया, कुछ भी सामान मान लो कि वो खरीद कर लाया। उसने घर आके जितने में वो खरीद कर लाया था ना उस माल को, उसका अंकित मूल्य 25% ऊपर रख दिया। मान लो 100 रुपए का वो खरीद कर लाया, तो उसका अंकित मूल्य 125 रख दिया कि भाई इसका जो मार्क प्राइस है ना वो 125 है। 125 उसका मार्क प्राइस है। अब वो सारा माल एक साथ नहीं बेच रहा है, उस माल का 25% हिस्सा, 25% हिस्सा तो उसने अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, अंकित मूल्य पर। और जो 60% हिस्सा है उस माल का, उस पर उसने 25% का डिस्काउंट दिया है, और जो बच गया है हिस्सा उस पर उसने 10% का डिस्काउंट दिया। ऐसा करने पर ओवरऑल उसे क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ है, ये आपको बताना है। ऐसे सवाल में अक्सर बच्चे डरते हैं, आज के बाद आप नहीं डरोगे। अगला सवाल मैं कह रहा हूं ताली ठोक कर आप दोगे उसका आंसर, 100% गारंटी से मैं कह रहा हूं। सवाल क्या है, सबसे पहले मानकर चलो कि उसने जो है ना 100 कुर्सी खरीदी है। 100 कुर्सी, कुछ भी आप मान लो, मैं कुर्सी मान रहा हूं कि 100 कुर्सी उसने 100 रुपए की खरीदी है, ये उसका क्रय मूल्य है। मान लिया मैंने कि 100 कुर्सी खरीदने गया है, 100 रुपए की खरीदा, 1 रुपए की एक कुर्सी। अरे ये कहां आती है, मान लो 1 रुपए की एक कुर्सी उसने खरीदी है। अब उसने 100 रुपए की 100 कुर्सी खरीदी है,
तो 100 कुर्सी का उसने अंकित मूल्य कितना कर दिया है, मार्क प्राइस, सर 25% अधिक, यानी कि मार्क प्राइस उसने रख दिया है 125 रुपए। कितनी कुर्सी का, 100 कुर्सी का अंकित मूल्य उसने 125 रुपए रख दिया मार्क प्राइस। भाई 100 कुर्सी 100 रुपए में खरीद कर लाया और उनका अंकित मूल्य रख दिया 25% ज्यादा, यानी कि 125। तो 100 कुर्सी का अंकित मूल्य कितना, 125। एक का कितना, एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य होगा सर 125/100। 100 कुर्सी का अंकित मूल्य 125, तो एक का होगा 25 पंजे 125, 25 चौके 100। तो एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5/4 है। इसको बॉक्स में बंद करके रख लो। इसका काम अब आएगा, इस 5/4 का काम अब आने वाला है। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि 25% हिस्सा, यानी कि 100 कुर्सी उसके पास टोटल है, 100 कुर्सी में से 25% कुर्सी कितनी होती है, 25 कुर्सी, और उसने अंकित मूल्य पर बेची है। अंकित मूल्य पर एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य है 5/4। तो 25 कुर्सी का कितना हो जाएगा, 25 कुर्सी का हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। 25 से गुणा कर दो। क्या बात क्लियर है आपको? मैंने कहा 100 कुर्सी हैं, उसने 25% माल को अंकित मूल्य पर बेचा, तो 100 कुर्सी का 25%, 25 कुर्सी होंगी। अंकित मूल्य पर बेचेगा तो एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5/4 है, तो 5/4 से गुणा कर दिया प्लस। अब कह रहे हैं कि जो 60% हिस्सा है ना, 100 कुर्सियों का 60% कितना होता है, 100 कुर्सी का 60% होता है 60 कुर्सी। अब 60 कुर्सी का अंकित मूल्य कितना होगा, 5/4 से गुणा कर दो। ये अंकित मूल्य है 60 कुर्सियों का, लेकिन उसने इन पर 25% का डिस्काउंट दिया। बच्चे अगर किसी भी चीज पर 25% का डिस्काउंट दिया जाए तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा? ये तो 60 कुर्सी का अंकित मूल्य है जो आप ये देख रहे हो ना, ये 60 कुर्सी का अंकित मूल्य मैंने निकाला, क्योंकि मुझे 25% के डिस्काउंट पर बेचना है। तो कितने परसेंट में बेचेगा सर, 75% में। गुणा 75/100 प्लस कितनी कुर्सी बची हैं अभी, वो कह रहे हैं ना शेष, कितनी कुर्सी बची हैं भाई, 100 टोटल थी, 60 और 25 यानी कि 85 कुर्सी हो चुकी हैं, बची हैं 15 कुर्सी। शेष कितनी कुर्सी बची हैं, 15 कुर्सी शेष बची हैं। 60 और 25 85 हो चुकी हैं। 15 का अंकित मूल्य 15 गुणा 5/4, और इनको उसने 10% के डिस्काउंट पर बेचा। अगर कोई भी चीज 10% के डिस्काउंट पर बेची जा रही है तो बच्चे क्या वो 90% में बेची जाएगी? गुणा 90/100, और ये टोटल क्या है, ये उसका सेलिंग प्राइस है। ये क्या है, ये उसका सेलिंग प्राइस यानी कि उसका विक्रय मूल्य है। बस ये कैलकुलेट कर लो, फिर तो 100 से कितना 100 क्रय मूल्य है, कितना ज्यादा कम है, वही आपका आंसर होगा। बस यही कैलकुलेशन आपको करनी है, बाकी सवाल आपका आ गया। मैंने क्या बोला कि 100 कुर्सी 100 रुपए में खरीद के लाया, 25% ज्यादा अंकित किया तो 125 रुपया अंकित मार्क कर दिया। तो 100 कुर्सी का अंकित मूल्य 125, एक का कितना 5/4, 125/100। अब उसने कहा कि उसने 25% माल, 25% माल यानी कि 25 कुर्सी अंकित मूल्य पर बेची, तो 25 गुणा 5/4 अंकित मूल्य पर। कह रहा है कि जो 60% माल है, 60% कुर्सी 100 का 60 ही हो जाएगा, उन 60 का अंकित मूल्य निकालो पहले 5/4 से गुणा करके, उस पर उसने 25% का डिस्काउंट दिया। अगर किसी भी चीज पर 25% का डिस्काउंट देगा तो क्या 75% में बेचेगा? तो 75% निकाल दो प्लस। अब कह रहा है जो शेष कुर्सी बची हैं भाई, 60 कुर्सी और 25 कुर्सी 85 हो चुकी हैं, 100 में से 15 कुर्सी बची, इनका अंकित मूल्य कितना हो गया, गुणा 5/4 कर दिया आपने। अब इनको उसने 10% के डिस्काउंट पर बेचा। सर आप 5/4 से हर बार गुणा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं अंकित मूल्य निकाल रहा हूं।
उसी के बाद तो डिस्काउंट दे पाऊंगा, क्योंकि डिस्काउंट बच्चे अंकित मूल्य पर मिलता है ना। तो मैंने ये अंकित मूल्य निकाला, 25% का डिस्काउंट दिया तो 75% में बेचा। 15 कुर्सी का अंकित मूल्य निकाला तो 10% का डिस्काउंट देकर 90% में बेचा। अब जल्दी से आप लोग इसे सॉल्व करके मुझे बता दो कितना होगा। क्या 5/4 सब में से कॉमन ले लूं मैं? सब में से 5/4 कॉमन ले लिया तो 25 प्लस 15 5 75, 15 सॉरी 15 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से जाएगा 15 बार और 15 तिया 45। 5/4, 5/4 तो मैंने कॉमन ले लिया। ये कितना होगा? 15 निम्मा 135/10 यानी कि 13.5। भाई 15 गुणा 9 135/10 13.5। तो 5/4, 25 और 45 कितना होता है? 70 और 13 83.5। गुणा करेंगे 5 पूरे 25, 5 तिया 15 2 17, 5 अट्ठे 40 और 1 41/4। 4 एकम 4, 0, 4 चौके 16, 1, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। ये उसका सेलिंग प्राइस आ गया 104.375। ये सेलिंग प्राइस है 60%, है ना। सॉरी सेलिंग प्राइस है 104.35। कह रहा है प्रॉफिट परसेंट कितना है? तो किसी चीज का क्रय मूल्य है 100, उसका विक्रय मूल्य कितना है 104.5, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 4.375%। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये इसका डिटेल्ड मेथड है, डिटेल अच्छा है ये भी। अब मैं आपको इसका अल्टरनेट मेथड बताता हूँ। अल्टरनेट मेथड में आपको करना क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो देखो वहां भी बनेगी, लेकिन हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। क्या है जरा देखते हैं। ये सब रफ करेंगे, सारा मैंने रफ कर दिया, सब कुछ यहां से हटा दिया। इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, हटा दिया मैंने सब। मैं करूंगा क्या? पहले पहले मैं देखूंगा कि मान लो उसके पास 100 कुर्सी है, 100 कुर्सी है उसके पास, मान ली मैंने। अब कह रहा है 25% माल, जितना हिस्सा वो बेच रहा है ना, जितना हिस्सा वो बेच रहा है उसका अनुपात लूंगा मैं, उसका रेशियो लूंगा, रेशियो। एक तरफ 25% माल ये ले दिया, 100 का 25%। आपको 100 कुर्सी मानने की भी जरूरत नहीं है ना, आपको माल का अनुपात लेना है, माल का अनुपात, माल का रेशियो आपने लेना है, रेशियो। ठीक है, तो 25% हिस्सा हो गया। 25% के बाद क्या है? 60%, ये हो गया, 60% हो गया, 60% ये ले दिया मैंने। फिर बचा कितना? 60 और 25 85। शेष कितना बचा? 15%। शेष कितना बचा? 15%। बात क्लियर है? मैंने क्या किया, जो माल है उसका अनुपात मैं ले रहा हूं, तो 25% माल, 60% माल, और बचा कितना? 15। तो 5 पूरे 25, 5 से जाएगा 12 और 5 से जाएगा 3। टोटल कितना हो गया? जरा मुझे टोटल बताना। आप कहेंगे 12 5 17 और 3 20। ये टोटल हो गया। मैं क्या निकाल रहा हूं? मैं निकाल रहा हूं टोटल पे उसे कितने परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ा है। टोटल पे जो उसका 20 यूनिट माल है ना, उस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट उसे देना पड़ा। आप सुनते रहना। जो माल है उसका मैंने परसेंटेज लिखा और रेशियो ले दिया 5 12 3, और उसका टोटल मैंने लिख दिया 20 यूनिट। अब कह रहा है 25% माल तो वो अंकित मूल्य पर बेच रहा है। भाई जब कोई भी चीज अंकित मूल्य पर बेची जाएगी तो डिस्काउंट कितने परसेंट दिया जाएगा? जल्दी से मुझे। कोई भी वस्तु अगर अंकित मूल्य पर बेची जा रही है तो डिस्काउंट कितना परसेंट बना? आपने कहा कि सर डिस्काउंट बना है 0% का। यहां मैं क्या लिख रहा हूं? डिस्काउंट। जो वस्तु 25% पर बेची जा रही है वो अंकित मूल्य पर बेची जा रही है, उसका डिस्काउंट कितना है? 0%। दूसरी वस्तु जो 60% माल है उसको बेचा जा रहा है 25% डिस्काउंट पर, तो यहां 25% लिख दो। जो शेष है उसको 10% पर, यहां 10% लिख दो। अब क्या करो? इनको गुणा कर दो। 5 गुणा 0 0,
12 गुणा 25 कितना होता है? 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30 और 10 दिया 30, कितना आ गया? 330। 330% आ गया। अलग अलग मैंने डिस्काउंट निकालकर जोड़ दिया सबको, और बराबर टोटल पे डिस्काउंट निकाल रहा हूं, तो 20 गुणा, और इसका डिस्काउंट मान लेता हूं मैं डी, इसका डिस्काउंट मान लेता हूं डी, ओवरऑल पे टोटल का डिस्काउंट मान लेता हूं मैं डी, इसका हो जाएगा 15 गुणा डी, 15 गुणा डी। अब यहां से डी कितना आ गया? डी आ गया 330/20%, ये आ गया 33/2%। डिस्काउंट कितना आ गया? 33/2%। अब सवाल आप उस तरीके से करोगे जो मैंने आपको कल टाइप पढ़ाया था, कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10% बढ़ाया गया और उस पर फिर 5% का डिस्काउंट दे दिया। अब पहली लाइन पढ़ना है, बाकी आपको पढ़ना ही नहीं है, बाकी नीचे की 3 लाइन आप सॉल्व कर चुके हो। अब आपको केवल ये लाइन पढ़नी है, ये वाली, ये यहां से लेकर ये वाली लाइन पढ़नी है बस। नीचे का आपने सॉल्व कर दिया। आपसे बोला कि एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया है। ये जो डी की वैल्यू आपने निकाली है ना, ये टोटल माल का डिस्काउंट है, टोटल का, जो टोटल उसने बेचा है ना, उसका डिस्काउंट 33/2% है। अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु पर 25% ज्यादा अंकित किया, तो मैं मानकर चलूं कि क्रय मूल्य अगर 100 था, तो अंकित मूल्य कितना कर दिया उसने? 25% ज्यादा 125, और उसने डिस्काउंट दिया 33/2% का, तो 125 का 33/2 निकालना जरा। 33/2% है तो नीचे 100 से गुणा हो जाएगी, ये आप डिस्काउंट निकाल रहे हो, डिस्काउंट, ठीक है, 33/2%, ये डिस्काउंट निकाल रहे हो आप। तो कितना आएगा जरा इसे कैलकुलेट करना। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ये जाएगा आपका 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16 बटे 4 दूनी 8, क्या आ गया आपका 8 दूनी 16 0, 8 6 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी कि 20.625 का डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट किस में से घटाओगे? अंकित मूल्य में से। तो डिस्काउंट अगर घटाओगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 125 में से आप 20.625 घटा दोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा 104.375, ये सेलिंग प्राइस आ गया। यानी कि कोई चीज 100 रुपए में खरीद कर 104.375 में बेची गई है तो प्रॉफिट हो गया कितना? 4.375% का। ऐसे भी आप कर सकते हो। ये सवाल बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये मेथड भी ठीक है, आप इसे भी अप्लाई कर सकते हो। पहले तो आप क्या निकालोगे? टोटल माल का डिस्काउंट, जो कि आपने निकाल दिया टोटल माल का। फिर पहली लाइन पढ़ोगे कि क्रय मूल्य से 25% ज्यादा अंकित किया, तो 100 रुपए क्रय मूल्य था, अंकित कर दिया 100। डिस्काउंट है 33/2%, निकाला, आया 20.625। तो बेचा कितने में गया होगा? अंकित मूल्य में से डिस्काउंट घटाना पड़ा, तो आ गया 104.375, ये सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 4.375, क्योंकि उसका क्रय मूल्य 100 था, विक्रय मूल्य इतना है। ये परसेंटेज आपका सही है। एक और सवाल ऐसा मैं आपको देता हूं, ट्राई करना बच्चे, इसको करिए जरा, बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा, बताइए सभी लोग। करिए। सवाल है कि राधा अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से 25% अधिक रखती है। वह 35% वस्तु अंकित मूल्य पर बेचती है, 40% वस्तु 15% के डिस्काउंट पर बेचती है, और जो शेष बच गया है,
जो भी शेष वस्तु बच गई हैं उन्हें 20% के डिस्काउंट पर बेचती है। तो बताओ उसका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? दिमाग लगाओ अपना, जितना भी कर सकते हो उतना करो बच्चे। मिसलेनियस क्वेश्चन करा रहा हूं, विविध करा रहा हूं। ये वो क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में, अब तक के किसी भी वनडे एग्जाम में जहां मैथ्स आता है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब टॉप मोस्ट क्वेश्चन है तो लेवल तो होगा, और लेवल होगा तो चीजें आपको थोड़ा सा परेशान तो करेंगी। कल संडे है, आप इनका एक बार और रिवीजन करना। मिसलेनियस क्लास, विविध क्लास के लिए मैं हमेशा बोलता हूं एक बार और रिवीजन करो, क्योंकि इसमें, इस क्लास में आपके टॉप मोस्ट क्वेश्चन होते हैं जो किसी भी वनडे एग्जाम में अब तक हाई लेवल पूछा गया है। करिए सवाल ये। कह रहा है अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से 25% ज्यादा रखती है और 35% वस्तुएं अंकित मूल्य पर बेचती है, 40% 15% के डिस्काउंट पर, और जो शेष बच गई हैं वो 20% के डिस्काउंट पर बेचती है। सबसे पहले आपने क्या करना है? वस्तुओं का अनुपात क्या करना है? वस्तुओं का अनुपात। कैसी बातें करते हो यार? वस्तुओं का रेशियो आपने लेना है, वस्तुओं का रेशियो। उसने कहा कि 35% वस्तु एक तरफ रखी, तो मैंने यहां 35% ले लिया अनुपात। फिर कह रहा है 40% वस्तु मैंने यहां ले ली। अब बची कितने परसेंट है भाई? 100% टोटल होता है, 40 और 35 75। बची कितनी है? 25%। भाई ये दोनों मिलकर 75% बनाता है, तो शेष कितना बचा है? 25, है ना? इनका रेशियो ले लो, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठू 40 और 5 पूरे 25। टोटल कितना हो गया? टोटल माल कितना है? टोटल वस्तु कितनी है? 8 5 13 7 20। टोटल वस्तु कितनी है? 20 वस्तु मैंने मान ली। अब उसने कहा 35% वस्तु वो अंकित मूल्य पर बेचता है। अंकित मूल्य पर कोई चीज बेची जाएगी, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? भाई आप कोई मार्केट जाते हो, कोई जीन्स आपको पसंद आ गई, उसके ऊपर टैग लगा हुआ है 999 रुपए। आपने कहा भाई साहब डिस्काउंट कितना है? उसने कहा भाई कोई डिस्काउंट नहीं है, एमआरपी पर बेच रहे हैं, अंकित मूल्य पर। कितना डिस्काउंट मिला? जीरो। भाई जीरो ही तो डिस्काउंट मिला आपको, तो यहां लिख दो जीरो का डिस्काउंट, जीरो का डिस्काउंट। 40% वस्तु पर 15% का डिस्काउंट, 25% पर 20% का डिस्काउंट, गुणा करना। और इस पर मैं मान लेता हूं डी का डिस्काउंट है, तो इसको जीरो करेंगे, 15 अट्ठे 120 करेंगे, 20 पंजे 100 करेंगे, तो टोटल कितना हो गया? 220%। और इधर गुणा करेंगे तो ये हो गया 20D बराबर 20D। तो यहां से D कितना हो गया? 220/20, यानी कि 11%। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 11%। अब आपको सारी कुछ भी नहीं पढ़ना, नीचे की 3 लाइन आप सॉल्व कर चुके हो, आपको बस पहली लाइन पढ़नी है, ये लाइन कि राधा वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से 25% ज्यादा रखती है, क्रय मूल्य से। तो अगर मैं उसका क्रय मूल्य 100 मान लूं, तो उसने अंकित कितना किया है वस्तुओं को? 25% ज्यादा, यानी कि 125। और वो डिस्काउंट ओवरऑल कितना दिया है टोटल पे? 11% का। इसका डिस्काउंट निकालना जरा, कितना होगा? 125 का 11%, 11/100। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 55/4। आप कहेंगे 4 एकम 4, 1 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। ये डिस्काउंट हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? अंकित मूल्य में से घटा दो 13.75। तो कितना होगा बच्चे? ये पूरा 14 ही घटा दो आप। अगर पूरा 14 घटाओ, 6 5 11, ये आएगा 111.25। ये विक्रय मूल्य आ गया 111.25। खरीदा कितने में है? 100 में। बेचा कितने में है? 111.25 में। प्रॉफिट कितना आ गया? 111.25 में से क्रय मूल्य घटा दो सर, 11.25% का प्रॉफिट आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 11.25% का। सवालों को करोगे तो डेफिनेटली क्लियर समझ में आएंगी चीज। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये सवाल करिए जरा।
देखेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को जरा, क्या है इसमें। चलो, सवाल कह रहा है कि एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपए है, अंकित मूल्य। 2 क्रमिक छूट के बाद एक ग्राहक इसे 150 रुपए में ले जाता है। आसान है ये, जो 2-3 क्वेश्चन अब कराऊंगा ना, आसान है। अंकित मूल्य कितना है? 200। और सवाल क्या है कि 2 क्रमिक डिस्काउंट के बाद, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद ग्राहक इसे 150 रुपए में खरीदता है। यदि एक डिस्काउंट 10% का है तो दूसरा डिस्काउंट बताओ क्या होगा। तो बहुत आसान है। क्या 200 रुपए अंकित मूल्य है, एक ग्राहक 150 में खरीदता है, एक डिस्काउंट अगर 10% का है तो दूसरा क्या होगा। ये मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगा, ठीक है। ये तो बहुत आसान है। अंकित मूल्य कितना है बच्चे? अंकित मूल्य है 200 रुपए। कितना है? 200। उसने कहा पहला डिस्काउंट कितना है? 10% का, और टोटल उसने 2 डिस्काउंट दिए हैं। अब देखते रहना सामने, अगला सवाल खुद करना आप। अंकित मूल्य 200 रुपए है, अगर पहला डिस्काउंट उसने दिया 10% का, तो 200 का 10% कितना होता है? 20 रुपया। भाई 200 रुपये अगर अंकित मूल्य है और उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो 200 का 10% कितना हो गया? 200 का 10% होता है 20 रुपये। यानी कि उसने 20 का डिस्काउंट दिया है, 20 का डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? बेचेगा कितने में? 200 में से 20 घटा दो सर, 180 में बेचेगा। लेकिन भाई साहब ने एक और डिस्काउंट दिया, एक और। अब जो दूसरा डिस्काउंट देगा ना, वो इस 180 रुपए पे देगा। तो अभी भी ये उसका सेलिंग प्राइस नहीं है, अभी भी इतने में उसने बेचा नहीं है। 200 में से जस्ट 20 आपको घटाना है, बराबर 180। अब उसने 180 से भी घटाकर कितने में बेचा है? 150 में। कितने में? 150 में। तो यहां उसने दूसरा डिस्काउंट दिया है और वही आपसे पूछा है कि बताओ, पहला डिस्काउंट 10% का था, हमने निकाला 10% हो गया 20, तो 10% डिस्काउंट के बाद मूल्य आया 180। अब दूसरा डिस्काउंट के बाद उसको 150 में बेच दिया भाई साहब ने, तो दूसरा डिस्काउंट कितना है ये आपसे पूछा है। तो 180 से 150 में अगर कोई चीज बेची जा रही है, तो भैया डिस्काउंट तो 30 रुपए का दिया जा रहा है, 30 रुपीज का। और अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो 30/180 करेंगे। 180, क्योंकि इस 180 पर ही तो डिस्काउंट दिया है, इस 180। ये वाला अंकित मूल्य नीचे नहीं रखेंगे, 180 वाला नीचे रखेंगे, क्योंकि ये दूसरा डिस्काउंट 180 पर दिया गया है। और गुणा 100। आप कहेंगे 3 एकम 3, 3 × 18, 1/6 गुणा 100 होता है 16 सही 2/3%। क्या होता है बच्चे? 16 सही 2/3%। मैं आपको इसका एक सेकंड मेथड भी बताता हूँ, ये तो इसका बेसिक है और अच्छा भी है। मुझे अगर मैं पर्सनली, आप मुझसे पूछोगे कि सर अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो कौन सा मेथड अप्लाई करते हो, मैं करता हूँ ये वाला मेथड। ये वाला मेथड अप्लाई करता था मैं, डायरेक्ट वाला, ये मुझे अच्छा लगता है डायरेक्ट निकालना। ठीक है, तो अब अगर आप इसे रेशियो मेथड से जाना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ रेशियो मेथड। ठीक है, ये मैं रफ कर रहा हूं यहां से। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि पहला डिस्काउंट अगर 10% का है, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। तो अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा? भाई 10 में से 1 घटा दो सर, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10 से 9। होगा कि नहीं? 10 से 9। दूसरा डिस्काउंट आपसे पूछा है, हमें नहीं पता दूसरा डिस्काउंट क्या है, आपको पता है? नहीं। मैंने मान लिया दूसरा डिस्काउंट ए से बी होगा। दूसरा डिस्काउंट क्या होगा? ए से बी। और नीचे हम क्या करेंगे? अंकित मूल्य कितना है? 200, और विक्रय मूल्य कितना है? 150। इनका रेशियो लेंगे, अनुपात। ये क्या होगा? 5 चौके 20, 5 तिया 15। भाई सेलिंग प्राइस के नीचे 150 रखेंगे और अंकित मूल्य के नीचे 200 रखेंगे। अब अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूं तो मुझे मिलता है 10A।
बटे, इन दोनों को गुणा करता हूं तो मुझे मिलता है 9b बराबर क्या होगा 4/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से a बटा b कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 चौके 36 और नीचे आ जाएगा 10 तिया 30। यानी कि दूसरे डिस्काउंट में 36 से घटाकर वैल्यू को कितना कर दिया 30। दूसरे डिस्काउंट में 36 से घटाकर वैल्यू को कितना कर दिया 30। ये 36 है, ये है 30, तो कितना डिस्काउंट है आप आराम से निकाल सकते हो सर, 6 का डिस्काउंट है। और अगर परसेंटेज में निकालना है तो 6/36, ये वाली चीज को नीचे रखेंगे ना और गुणा 100, तो 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 1/6 गुणा 100, अगेन वही चीज आ गई 16 सही 2/3%। ऐसे भी आप कर सकते, ठीक है। आगे बढ़े, एक और सवाल दूं ऐसा ही, ये सवाल करिए और बताओ मुझे जल्दी से जवाब। बताओ, सवाल कह रहा है कि 65 रुपए में सूचीबद्ध, सूचीबद्ध यानी कि कॉस्ट मार्क प्राइस अंकित मूल्य, 65 रुपए में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु, 65 रुपए में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु 2 किरमिक छूट के बाद 56.16 में बेची गई है, सॉरी खरीदी गई है, बेची गई, बात वही है। अब कह रहा है कि जिनमें से पहला डिस्काउंट 10% का है तो दूसरा क्या होगा, ये एक कह रहा है ये और भी अच्छा है। पता है होता क्या है, हम कोई मार्केट में कोई चीज खरीदने गए, हमने कहा भाई वो शर्ट दिखाना कुछ अच्छी सी, एक शर्ट हमने देखी, हमको पहली शर्ट देखते ही भाग गई, तो हम पता है क्या करेंगे और दिखाओ। दूसरी देखी यार ये पहली वाली से भी अच्छी है, तीसरी देखी यार ये उससे भी अच्छी है, ये उससे भी अच्छी है। पता है ये क्या है, ये आप, हमें लगता है कि यार हम बेवकूफ़ हैं, हम अपनी पसंद को डिसाइड नहीं कर पा रहे। एक्चुअल में हम बेवकूफ़ नहीं है, वो सामने वाला दुकानदार हमें बेवकूफ़ बना रहा है। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, पता है क्यों, दुकानदार की टैक्टिक्स बताता हूँ मैं आपको। दुकानदार के पास आप गए, आपको शर्ट देखनी, आपने शर्ट देखी, तो पहली ही बार में आपको अच्छी शर्ट दुकानदार दिखाएगा ही नहीं, ये गारंटी है। आपको थोड़ी सी कम अच्छी दिखाएगा, जो आपको कम अच्छी लगे, आप उसे देखोगे, आप कहोगे यार हटा ये ठीक है लेकिन थोड़ी सी और अच्छी दिखाओ, और वो उसकी तारीफ जम के कर देगा। कहीं ना कहीं अब उसने आपका दिमाग सेट कर दिया अच्छी है, फिर कहेगा और अच्छी दिखाएगा, फिर और अच्छी, फिर वो बेस्ट शर्ट निकालेगा, तो जहां आप एक शर्ट लेने गए थे वहां 2 शर्ट लेके आ जाओगे। ये है दुकानदार की टैक्टिक्स, है ना। तो चलिए आपको बोला है कि पहला डिस्काउंट 10% का है, तो अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाना जरा। 10% का है तो 10 से 9। दूसरा डिस्काउंट मैंने मान लिया ए से बी, दूसरा डिस्काउंट क्या माना मैंने, ए से बी मान लिया। और ऐसा करने पर नीचे अंकित मूल्य 65 लिख दो और इधर विक्रय मूल्य कितना है 56.16। अब ये मत कहना सर 56.16 में तो खरीदा है तो ये तो क्रय मूल्य है, ये ग्राहक के लिए क्रय मूल्य है, दुकानदार के लिए तो सेलिंग प्राइस है ना। ये रेशियो बनाएंगे इनका, बच्चे ये पॉइंट हटाया 56.16 वाला, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो इधर 2 जीरो लग जाएंगी, भाई बटे में 2 जीरो जाएंगी ना, और ये इधर आ जाएंगी, तो मैंने पहले ही लगा दी इधर। अब 13 से काटना जरा, 13 पंजे 65, 13 चौके 52, 4, 13 तिया 39, 13 दूनी 26। ऐसे ही रहने दो इसको, 500 और 432 रहने दो। इनको गुणा करेंगे 10A, इनको गुणा करेंगे 9B, 9B 9B। अब आपका जो रेशियो है 10A/9B बराबर किसके हो जाएगा 500/432 के। तो 0 से 0 कट गया, 9 की गुणा उधर करोगे तो 9 की गुणा करेंगे 5 नाम 45, 450/432। तो 450 की चीज को 432 में बेचा गया है, तो डिस्काउंट कितना दिया है 18 का। और अगर डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना है तो 18/450 गुणा 100। 0 से 0 गया, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4%, कितना है 4%। ठीक है, आगे बढ़े, एक और सवाल दूं ऐसा ही। ये सवाल बताइए जरा मुझे,
जल्दी से बताएंगे बच्चे इसका जवाब। कह रहा है कि 12,500 के अंकित मूल्य वाली वस्तु पर दो क्रमागत छूट दी गई। पहली है 14.5% की, अंत में इसे 9,405 में बेचा गया है, तो दूसरा डिस्काउंट कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, 14.5% है ना, 14 दूनी 28 और 1 29/2%। परसेंट है तो नीचे मैंने 2 जीरो लगा दी। ये डिस्काउंट है पहला वाला 29/200। भाई ये कितना है, ये 29/2% ही तो मैं कह सकता हूं, तो इसका फ्रैक्शन बना लिया 29/2। अंकित मूल्य इधर, क्रय मूल्य इधर, सॉरी सेलिंग प्राइस इधर। 200 रुपए अगर अंकित मूल्य है तो 29 का डिस्काउंट है, तो बेचा कितने में गया है, 171 में। 29 घटा दिया मैंने, 171 में बेचा गया। दूसरा डिस्काउंट नहीं पता, वो मैंने ए से बी मान लिया, और नीचे अंकित मूल्य लिखेंगे 12,500 और इधर लिखेंगे 9405। इनका रेशियो बना लेंगे। 5 से कटेगा 5 एकम 5, 4 5 अट्ठे 40, 4 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 0 0। अब तो ये आपस में नहीं कटेंगे, यस। तो फिर आप क्या करोगे, इनकी गुणा 200A बटे इनकी गुणा 171B बराबर किसके कर दोगे, 2500 बटे 1881। आमने सामने वाली संख्या काट दो अगर कट रही हैं तो, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो गई। ये 19 निम्मा 171 होता है, 19 निम्मा 171 और 8 17, 19 निम्मा 171 और 9 से जाएगा 11 बार, चला गया ना पूरा ये तो। अब a बटा b क्या हो जाएगा भाई, ये 2 की गुणा इधर आ जाएगी, गुणा क्रॉस में हो जाएगी, 11 दूनी 22, ऊपर तो ये 25 ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 गुणा 11 22। यानी कि 25 की चीज को 22 में बेचा गया है, तो डिस्काउंट कितना है 3 का, और डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो 3 बटा नीचे 25 रखेंगे और गुणा 100, तो 25 चौके 100 और 4 तिया 12%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मजा आया, अच्छा सवाल है ना, ठीक है। ऐसे अभी एक दो क्वेश्चन और बचे, उनको कर लो, इस तरह के सवालों को तो एंड कर ही देते हैं ना। ये सवाल करिए जरा। कह रहा है 16.67 20% और x% की लगातार छूट 40% की एकल छूट के बराबर है, 40% की अकेली छूट के बराबर है, इन तीनों का सक्सेसिव डिस्काउंट 40% के बराबर है। कह रहा है बताओ x का मान क्या है, यानी कि वो तीसरा डिस्काउंट क्या होगा। बड़ा आसान है, 16.67 का फ्रैक्शन 1/6 होता है, 20% का 1/5 होता है। तो पहला डिस्काउंट 1/6 का है, तो 6 से 5 अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस का रेशियो। दूसरा डिस्काउंट 1/5 का है, तो 5 से 4। और तीसरा जो x% का है ना, उसे हम a से b मान लेते हैं। तीसरा जो x% का है उसे हम a से b मान लेते। अब उसने कहा कि 40% का एकल डिस्काउंट के बराबर है, 40% के डिस्काउंट के बराबर, ठीक है ना। तो 40% का डिस्काउंट का फ्रैक्शन होता है 2/5, यानी कि 5 की अंकित वाली वस्तु को 2 के डिस्काउंट के साथ कितने में बेचा गया है, 3 में, 3 में। अगर मैं इनको गुणा करने से पहले इधर की चीज को काट दो, 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब गुणा करो कितना आएगा, 3a बटा, इधर गुणा करोगे आएगा 2b
बराबर 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बटा b कितना आ गया, 5 दूनी 10, और नीचे क्या आएगा, 3 तिया 9। यानी कि 10 की चीज को बेचा गया है 9 में, तो डिस्काउंट कितने का दिया गया है, 1 का। और डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो 1/10 गुणा 100। तो हमारा तीसरा डिस्काउंट कितना आ गया, x% का, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 10% की। बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन यस बिल्कुल आते हैं बच्चे, बिल्कुल आते हैं ऐसे सब, है ना। तो अब मैं आपको एक सवाल होमवर्क डाल देता हूं। आज काफी टाइम हो गया है, पूरा 1.5 घंटा आज हमने लिया है। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है बच्चे, ट्राई करना इसे। बाकी मंडे में हम लोग क्या करेंगे, मंडे में हम लोग एक और मिसलेनियस क्लास करेंगे। ट्यूसडे में हम लोग क्या करेंगे, ट्यूसडे में करेंगे हम अपने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस करेंगे, और ट्यूसडे में हम एंड कर देंगे। फिर कल की बताऊं तो कल हम सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे हम क्या करेंगे, जो हमारा मॉक हुआ है ना उसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चे। और किस पर करेंगे, यूट्यूब पर। ठीक है, कल के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन सुबह 10 बजे, जो आज का मॉक टेस्ट हमारा चल रहा है उसका सॉल्यूशन कल सुबह 10 बजे हम लोग यूट्यूब पर मिलेंगे। अभी उसे आप अटेम्प्ट कर लो, और मिसलेनियस क्लास मंडे की क्लास के लिए तैयार रहना। वहाँ भी ऐसे ही क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे सवाल हम करने वाले हैं। ये सवाल आप एक बार देख लीजिए। बाकी अब क्लास को मैं कर रहा हूँ एंड, और मिलते हैं अपने कल के सेशन में यूट्यूब पर। थैंक यू, बाय बाय।